हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी एम्बिशन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपनी पिछली क्लास में जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसकी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मालदीव्स और श्रीलंका के बारे में हम पढ़ चुके थे। जो क्या था, एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट था फ्रंटियर एंड डिस्प्यूट्स विद दैट। तो जो आज दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट 3 है, इसमें जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो थर्ड कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? पाकिस्तान। सबने इसका नाम सुना होगा, पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान, सबसे पहली चीज, व्हेन वाज पाकिस्तान फाउंडेड या फाउंडेड, जब पक्का पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947, फाउंडेड। ठीक है, पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, इसको किसने बनाया, मतलब इसका फादर कौन माना जाता है? फादर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। ये बाकी हिस्ट्री का टॉपिक है, बस हमें इतना ही जानना भी 14 अगस्त 1947 को ये बना था। ठीक है, अब देखो इंडिया और पाकिस्तान कैसे, और ये जैसे हमारे यहाँ गुजरात है कुछ इन करके, तो पाकिस्तान जो हमारा वो यहाँ से लेके कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कौन है? इंडिया। और यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाकिस्तान और इंडिया, जो लाइन तुमने देखा हुआ यहाँ बाउंड्री है, जो जो बाउंड्री पे लाइन है, वो लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, उसको हमने क्या नाम दिया? रेड क्लिफ लाइन। मैं इसे रेड कलर से रेड कलर किया, तो मैं इसको यहाँ कुछ रेड कलर से इस तरह डिनोट कर देता हूं। इस लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, उसके बाद इनके साथ हमारे डिस्प्यूट क्या चल रहे हैं, अब हम उनके बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब विवाद। डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, और डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद। तो सबसे पहला जो विवाद इनके साथ वो चल रहा है, सर क्रीक। सबसे पहले क्या चल रहा है? सर क्रीक। ये सर क्रीक है क्या, पहले हम समझ लेते हैं। सर क्रीक क्या एक दलदलीय क्षेत्र है, मतलब जहां मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसती है, उसे क्या बोलते हैं? दलदलीय क्षेत्र। और इंग्लिश में मार्शी एरिया, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दलदलीय क्षेत्र, जहां मिट्टी क्या होती है अपने आप ही धंस जाती है। ठीक है, दलदलीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या होता है? सर क्रीक में सोयल क्रीपिंग होती है, सोयल क्रीपिंग होती है। और अब यहाँ सोयल क्रीपिंग हो रही है और दलदलीय क्षेत्र है, तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है फिश प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या होती है? फिश प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और यहाँ क्या होता है? पेट्रोलियम, फॉसिल्स ज्यादा मिलते हैं हमें। और पेट्रोलियम जैसे सब्सटेंस हमें यहाँ पे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए, मतलब इसकी सर्कलिक में क्या है? सर्कलिक क्या है? एक मार्शी एरिया, दलदलीय क्षेत्र है, सॉइल क्रीपिंग होती है, और क्या होता है? फिश प्रोडक्शन और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मिलता है। अब इससे विवाद क्या चल रहा है? इंडिया का विवाद चल रहा है, जो सर्कलिक है वो यहाँ है बाउंड्री पे। ठीक है, और जो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, ये क्या हमारा सर्कलिक है,
ठीक है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान पे कोई अलग ब्रिटिश रूलर था और इंडिया का कोई और था। अच्छा, और सर क्रीक कहाँ है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जो यहाँ मान लो ये क्या है, सर क्रीक है, यहाँ क्या है, कच्छ है, और यहाँ क्या है, पाकिस्तान। तो हुआ क्या, यहाँ जो पाकिस्तान पे रूलर थे, ब्रिटिश रूलर, उसने जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का 14 अगस्त को, तो उसने क्या लिखा अपने पार्टीशन में, जो सर क्रीक है ना वो किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का। और जो कच्छ में ब्रिटिश रूलर कर रहे थे रूल, उन्होंने क्या बोला कि जो सर क्रीक है वो किसका हिस्सा है, इंडिया का। ठीक है, सर क्रीक किसका हिस्सा है, कच्छ का, और कच्छ कहाँ पे, इंडिया। और पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा था यहाँ पे, पाकिस्तान का हिस्सा था सिंध। ठीक है, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा था, सिंध। तो सिंध रूलर्स ने क्या बोला, सर क्रीक किसका हिस्सा है, सिंध का। और कच्छ रूलर्स ने क्या बोला, सर क्रीक किसका हिस्सा है, कच्छ का। तो इतनी बात आई समझ। ये था यहाँ इनके साथ हमारा विवाद कि भाई पाकिस्तान के साथ सर क्रीक का विवाद क्या है। तो यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब हम दूसरे डिस्प्यूट की बात करते हैं। तो हम दूसरे डिस्प्यूट की बात कर रहे थे, तो दूसरा डिस्प्यूट क्या है, पाकिस्तान के साथ रन ऑफ कच्छ। दूसरा डिस्प्यूट क्या है, रन ऑफ कच्छ। सेकंड डिस्प्यूट की बात करता हूं मैं, रन ऑफ कच्छ। अच्छा, एक चीज और देख लो, यहां कौन है, गुड क्रीक, और यहां कौन है, ये है कच्छ। ठीक है, अब रन ऑफ कच्छ, रन क्या होता है, मतलब रन ऑफ कच्छ में क्या है, ये भी एक दलदलीय क्षेत्र है। ठीक है, मार्शी एरिया। रन ऑफ कच्छ क्या है, एक मार्शी एरिया जो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय द, ये किससे बनता है, ये बनता है जब पानी, जब समुद्र में पानी गिर रहा है और पानी जब वापिस जमीन पे आता है। कई बार क्या होता है, मान लो यहाँ जैसे पानी आ गया, ये कोई रिवर है और यहाँ समुद्र था और यहाँ लैंड है, ये लैंड है। तो जैसे ये पानी यहाँ गिरा और यहाँ से बैकवर्ड हो गया, जमीन पे जाके टकरा, तो जमीन पे जाके टकराएगा तो क्या हुआ, वहां जगह बनाएगा, जगह बनाएगा तो वहां क्या बना, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, फॉर्म्ड बाय, कैसे बना, बैकवर्ड मोशन ऑफ, बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशियन वाटर। जो समुद्री पानी था उसके बैकवर्ड मोशन की वजह से क्या बना, हमारा रन ऑफ कच्छ। ठीक है, और ये क्या है, व्हाइट कलर का है, क्या है ये, व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नमक बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओशियन का पानी लग रहा है, यहाँ से ओशियन का पानी जा रहा है, ओशियन में हमें क्या पता बहुत ज्यादा नमक होता है। तो व्हाइट कलर ड्यू टू सोल्ट। ठीक है, उसके बाद ये किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर, फेमस है ये यहाँ पे सबसे पहले सोल्ट प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि भाई अगर इसका कलर ही व्हाइट हो गया, इतना ज्यादा सोल्ट है, तो जरूर सोल्ट तो होगा ही होगा यहाँ पे। तो पहली चीज क्या होगी, सोल्ट प्रोडक्शन। पहले किस चीज के लिए फेमस है, सोल्ट प्रोडक्शन के लिए। दूसरा यहाँ पे
अब हमने पिछले वाले में पढ़ा था यहाँ सर क्रीक में, ये किसके लिए फेमस था? फिश के लिए। ये भी मार्श एरिया और ये भी मार्श एरिया, तो ये भी किसके लिए फेमस होगा? फिश के लिए। ठीक है। तीसरी चीज, अब यहाँ क्या हो रहा है? बैकवर्ड मोशन ऑफ रहा है पानी का, पानी वापिस आ रहा है। ऐसा बहुत कम जगह होता है, तो ये किसके लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये किस चीज के लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। अब इस रन ऑफ कच्छ पे इंडिया और पाकिस्तान का विवाद क्यों शुरू हुआ? भाई 1968 में पाकिस्तान ने क्या बोला कि जो रन ऑफ कच्छ है वो क्या एक लेक है, ना कि ये कोई दलदलीय क्षेत्र है। और जैसा कि यूएनओ के नियमों के अनुसार अगर कोई भी जैसे पानी वगैरह वाटर बॉडी किसी उस पे बाउंड्री पे, दो कंट्री की बाउंड्रीज पे हो, तो उस पर दोनों का अधिकार होता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, 1968 में क्लेम किया कि रन ऑफ कच्छ क्या है? एक लेक है। रन ऑफ कच्छ क्या है? एक लेक। अब ये था क्या? दलदलीय क्षेत्र। तो जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, ये वो लेक नहीं, रन ऑफ कच्छ है, ये एक रन है, दलदलीय क्षेत्र है। तो उसके बाद क्या हुआ? पर ये पाकिस्तान वाले नहीं माने, तो उसके बाद इंडिया वालों ने क्या किया? इसका 10% हिस्सा, 10% किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया। एंड गेव 10% पार्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ टू पाकिस्तान। अब इस पे क्यों पाकिस्तान इतना मुद्दा बना रहा है? रन ऑफ कच्छ पे, एक दलदलीय क्षेत्र पे या सरक्रीक पे, क्योंकि ये क्या है? टेररिज्म का स्पोर्ट है। जो आतंकवादियां घुसते हैं वो हमारे इन्हीं क्षेत्रों से घुसते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान इनके ऊपर डिस्प्यूट करता है, विवाद करता है इंडिया के साथ। तो ये हो गया हमारा रन ऑफ कच्छ का डिस्प्यूट। अब हम तीसरे डिस्प्यूट की बात करते हैं। हम तीसरे डिस्प्यूट की बात करते हैं। तीसरा डिस्प्यूट क्या हमारा? पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या होगी पीओके की? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए, तो पाकिस्तान ने क्या किया? जो वेस्ट पार्ट था, ये वाला हिस्सा, इस वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान पे क्या कर दिया? अटैक करा, हमला कर दिया, और क्या किया? इस हिस्से को पाकिस्तान में मिला दिया, और इसका नाम क्या दे दिया? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और अब जैसे अटैक किया और इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब उस टाइम पे 1947 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या किया? जो एक केस था पीओके केस, इसको उन्होंने किसको दे दिया? यूएनओ को। और यूएनओ ने आज तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो ये पीओके कब बना था? 1947 में। पीओके कब बना? 1947 में। ठीक है। अब देखो, अब जैसे यहाँ रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, तो अब क्या हुआ? जो ये वाली लाइन थी, जो नई लाइन बनी, इसका नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया एलओसी। ठीक है। लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन थी? रेड क्लिफ। और इंडिया, लाइन बिटवीन इंडिया एंड पीओके। पीओके के बीच में कौन सी लाइन है? इंडिया और पीओके के बीच में एलओसी। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं यहां लिख देता हूं इसकी फुल फॉर्म, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और ये पीओके की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ पीओके
लेंथ ऑफ एलओसी, यूक्रेनी एलओसी, जो लाइन पीओके और इंडिया को डिवाइड कर रही है, उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 740 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 740 किलोमीटर। और जो ये है पीओके, ये भी क्या है? आतंकवादियों के लिए एक मेजर स्पोर्ट है, ठीक है, मेजर स्पोर्ट फॉर टेररिज्म। ये हो गए हमारे 3 डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ। अब हम अगले डिस्प्यूट पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे कौन आएगा? सियाचिन ग्लेशियर। हम सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं। ये क्या है? ग्लेशियर क्या होता है? सबसे पहली चीज, कईयों के मन में सवाल आया हो कई दोस्तों के कि ग्लेशियर क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ स्नो। लार्ज एरिया ऑफ स्नो को हम क्या बोल देते हैं? ग्लेशियर, जहां मतलब बर्फ ही बर्फ हो, ठीक है। अब सियाचिन के बारे में कुछ खास बातें। लार्जेस्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद ये है कहां पे? लोकेटेड ऑन कहां पे? काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज में है सियाचिन ग्लेशियर, कुछ यहाँ पे है, ठीक है। इस तरह क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। रेंज क्या होती है? रेंज होती है अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ सेम एज, ठीक है, मतलब पहाड़ों का समूह। जैसे मान लो ये पहाड़ है कुछ इस तरह, और ये सब क्या है? सेम एज के, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं? रेंज। अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ऑफ सेम एज, वो क्या होती है? रेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जो सियाचिन ग्लेशियर है, अभी एक माउंटेन पे भी है, बर्फ भी है, तो यहाँ क्या हो जाता है? लेस ऑक्सीजन है, लेस ऑक्सीजन, सियाचिन ग्लेशियर पे क्या है? लेस ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किन डिजीज हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है? स्किन डिजीज होती है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन होती नहीं और स्किन डिजीज होनी शुरू हो जाती है। और इसके बारे में क्या खास बात है? जो साल्टोरो रेंज है वो मिडल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है, यही लिख लेते हो। Saltoro range is located in middle of Siachen Glacier, middle part of Siachen Glacier. मिडल पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर में क्या है? साल्टोरो लेक है। अब इसके साथ ये तो हमने पढ़ लिया सियाचिन ग्लेशियर था क्या। अब इसके डिस्प्यूट भी पढ़ते हैं कि इसके साथ हमारे डिस्प्यूट क्या है पाकिस्तान के साथ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पे क्या है? जैसे मान लो ये हमारे सियाचिन, ये सियाचिन ग्लेशियर, तो जो ये वेस्ट वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर का, ये किसके अंडर है? पाकिस्तान के अंडर, ठीक है। ये वाला किसके पास है?
इंडिया के पास, ठीक है। ये वाला किसके पास है, इंडिया के पास, और ऊपर वाला भी किसके पास है, इंडिया के पास, ठीक है। ये तीनों हिस्से किसके पास है, इंडिया के पास। और यहां कौन है, साल्टोरो रेंज, और इसके बीच में क्या है, साल्टोरो रेंज है। तो पता चली जो लास्ट वाली लाइन हमने लिखी थी, साल्टोरो रेंज इज लोकेटेड इन द मिडल पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, तो ये कुछ ही है इसके मिडल पार्ट में, बीच में कौन है, साल्टोरो रेंज है, ठीक है। ये पूरा क्या था, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे तीन साइड पे किसका अधिकार है, इंडिया का, और जो वेस्ट पार्ट है उस पे किसका अधिकार है, पाकिस्तान का, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से एक रिवर निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, तो इस रिवर का नाम क्या है, नुब्रा रिवर। हम आगे जाके रिवर्स में अच्छी तरह पढ़ेंगे इसको, अभी मैं वैसे बता रहा हूं। जो सियाचिन ग्लेशियर से रिवर निकलती है उसका नाम क्या है, नुब्रा रिवर, ठीक है। और ये ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है किसकी, श्योक रिवर की, श्योक रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सहायक नदी है किसकी, श्योक रिवर की। अब इनके साथ विवाद क्यों शुरू हुआ हमारा, जो पाकिस्तान था, ठीक है भाई, ये हिस्सा इनका था, ये इंडिया का था, कोई दिक्कत नहीं थी। 1984 में क्या हुआ, 1984 में यहां से विवाद शुरू हो गया हमारा सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान के साथ। इन्होंने क्या किया, कुछ जैपनीज काम घूमने आए थे पाकिस्तान में, और इन्होंने काम भेज दिया उसको, आगे भेज दिया इंडिया वाले हिस्से में, साल्टोरो रेंज से आगे भेज दिया कि जाओ घुमाओ। तो इस कारण इनके साथ क्या हो गया, हमारा विवाद शुरू हो गया सियाचिन ग्लेशियर पे, ठीक है। जब 1984 में इन्होंने भेजा तो ये क्या कर रहे थे, अपना अधिकार जमा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर पे। तो 1984 में ही, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, जैपनीज आए थे 1984 में। तो 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया, किस, क्या नाम था उस ऑपरेशन का, इंडिया स्टार्टेड अ ऑपरेशन ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। मेघदूत ऑपरेशन में क्या हुआ था, जो ये पाकिस्तान की भी आर्मी साथ आ रही थी, तो इसको पीछे हटाने के लिए, मूव बैकवर्ड, पाक आर्मी। मेघदूत ऑपरेशन का क्या काम था, जो पाक आर्मी थी उसको पीछे हटाना था, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों ने ध्यान, कुछ दोस्तों ने या स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया हो, मैंने जो ये थी एलओसी वो यहीं तक छोड़ी थी, ठीक है। तो जो एलओसी और आगे सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ती है, इसका क्या नाम है, इस लाइन का क्या नाम है, जो एलओसी और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ती है, इसका नाम है एजीपीएल, एजीपीएल, ठीक है, एजीपीएल। एजीपीएल की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये क्या करती है, एलओसी और पाकिस्तान को, एलओसी और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ती है। लिख देता हूं मैं, कनेक्ट्स एलओसी एंड सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो इसका डिस्प्यूट आ गया होगा सबको समझ, कोई दिक्कत यहां तक, तो कमेंट जरूर करें। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि और दोस्त जो हमारे और भाई बंधु हैं उनको भी आसानी हो सरकारी नौकरी पाने में। एक बार इसे नोट कर लो अगर कोई करना चाहते हो तो।
तो सियाचिन ग्लेशियर हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम अगला डिस्प्यूट पढ़ेंगे जो पाकिस्तान के साथ हमारा चल रहा है। जो अगला डिस्प्यूट है वो है इंडस रिवर डिस्प्यूट। अब कई बार एक क्वेश्चन में आ जाता है इंडस रिवर का दूसरा नाम क्या है, सिंधु। जो हमारी सिंधु रिवर है वो किसका नाम है, इंडस। उसे इंग्लिश में हम इंडस बोल देते हैं और हिंदी में सिंधु। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो छोटी सी बात है। अब यूएन ने बोला कि जब भी एक रिवर दो या दो से कंट्री से ज्यादा से अगर फ्लो करती है, बहती है, तो उसका जो पानी है वो उसके ओरिजिन के बेस पे नहीं डिसाइड होगा कि उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है। और उस जहां मान लो अगर यहाँ इंडस रिवर का ओरिजिन यहाँ चाइना से हो रहा है, तो चाइना ज्यादा पानी यूटिलाइज करेगी अदर देन इंडिया और पाकिस्तान। तो यूएनओ ने क्या बोला कि अगर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में से कोई रिवर फ्लो करती है तो उसका पानी उसके ओरिजिन पे के बेस पे यूटिलाइज नहीं होगा। और किसके बेस पे यूटिलाइज होगा, किस कंट्री से उसमें ज्यादा लेंथ उस रिवर की। ठीक है, तो जो हमारी इंडस रिवर है इंडस रिवर कहां से होती है, चाइना से निकलती है, कुछ इस तरह निकलेगी और यहां से यहाँ पे कहां गिर जाएगी, अरेबियन सी में। तो इंडस रिवर कहां से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से कौन निकलती है, इंडस रिवर। ठीक है, इंडिया में जिस पॉइंट से एंट्री होती है, इंडस रिवर की, उसे क्या बोलते हैं, दमचोक। उस पॉइंट का नाम क्या है, दमचोक। ठीक है, और यहां कौन था, एलओसी लाइन है। अब क्या हुआ, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया। कब तक, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन एंड एग्रीमेंट टिल 1948। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने अधिकार में ले लिया था। अब बदला तो लेना था, तो क्या किया, बदला लेने के लिए उन्होंने इस पानी जल संधि को तोड़ दिया। ठीक है, मतलब पानी रोक दिया। इन्होंने क्या किया, यहां से पानी रोक लिया कि भाई हम पाकिस्तान में पानी जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, और इस जो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इसमें क्या बोला गया था, दो नदियों का पानी तो किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास। दो नदियों का पानी किसके पास आएगा, पाकिस्तान, और भारत इनको पानी देगा। ठीक है, दो नदियों का पानी किसके पास जाएगा, पाकिस्तान के पास। और पानी कौन दे रहा है इनको, हिंदुस्तान। ठीक है, भारत दे रहा है। 1948 में इंडिया ने क्या किया, जो ये रिवर्स मान लो जा रही थी, इनको क्या किया, इंडिया ने रोक दिया कि भाई हम तो पानी नहीं जाने देंगे, तुम हमारा कश्मीर दे दो और पानी ले लो। तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान में ड्रॉट कंडीशन होगी। पाकिस्तान में क्या हुआ, ड्रॉट कंडीशन होगी, मतलब सूखा पड़ गया बुरी तरह। ठीक है, हाई ड्रॉट कंडीशन थी बहुत ज्यादा। उसके बाद
इंडिया ने इनको पानी नहीं दिया और क्या हो रहा था, यहाँ सूखा पड़ता जा रहा था और लोग मारे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, टेनिस रिवर प्रोजेक्ट। अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, अमेरिका स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टेनिस रिवर प्रोजेक्ट। टेनिस रिवर प्रोजेक्ट शुरू किया और इसमें क्या हो रहा था, जो रिवर का पानी था उसको यूटिलाइज किया जा रहा था, किसके लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स बनाने के लिए, उसके इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, रिवर वाटर का यूज कर रहे थे। और इंडिया और पाकिस्तान यहाँ कश्मीर उसमें, और अमेरिका कहां तक पहुंच गया वो भाई, रिवर के पानी से बिजली भी बनानी शुरू कर दी। तो जिसने ये बनाया था, इस प्रोजेक्ट का हेड कौन था, प्रोजेक्ट हेड कौन था इसका, प्रोजेक्ट हेड था लिन लिथगो, लिन लिथगो, लिन लिथगो इसका प्रोजेक्ट हेड था। अब क्या किया गया 1948 में, पाकिस्तान किसके पास गया, यूएनओ के पास, यूएनओ के पास गया कि भाई मेरे यहाँ सूखा पड़ा है और इंडिया मेरे को पानी नहीं दे रहा, कुछ समाधान करो इस चीज का, नहीं तो हम तो मर जाएंगे सब। तो यूएन इंडिया में कौन था और प्राइम मिनिस्टर 1948 में नेहरू जी थे। उन्होंने क्या किया, लिन लिथगो को बुलाया, भारत बुलाया, नेहरू जी ने लिन लिथगो को भारत बुलाया और क्या बोला, जो इंडस रिवर थी ना उसका डिस्प्यूट, इंडस रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, डिवीजन कर दे। इंडस रिवर के डिवीजन के लिए किसको बुलाया गया, लिन लिथगो को बुलाया गया, ठीक है, कि भाई कैसे हम उसका इंडस रिवर का डिवीजन करें, एक दूसरे में कैसे बांटे। तो क्या हुआ 1968 में, ये कब आया था, और लिन लिथगो 1948 में ही आया था, ये बात याद रखना। 1968 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, इंडस वाटर ट्रीटी हुई, और किसने करवाई थी ये, बाय वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। किस किस के बीच में, नेहरू जी और अयूब खान के बीच में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर कौन था, अयूब खान, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हुआ, यहां तक सबको आ गया समझ। अब देखो इंडस वाटर ट्रीटी में हुआ क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट पता चल गया, क्या डिस्प्यूट था। अब इसमें हुआ क्या, इनके दो टुकड़े किए गए, ऊपर और नीचे, मतलब जो ऊपर की, इसमें कितनी रिवर थी, इसमें 6 रिवर थी, तो जो ऊपर की 3 होंगी वो किसके पास जाएंगी, पाकिस्तान के पास, और नीचे की 3 इंडिया के पास। तो जो ऊपर की 3 थी, इसमें क्या था, 80% जो वाटर यूटिलाइजेशन है वो कौन करेगा, पाकिस्तान, और 20% कौन होगा, इंडिया के पास। 20% अधिकार किसके पास है, इंडिया के पास, और 80% किसके पास है, पाकिस्तान के पास। और जो नीचे की 3 थी, इसमें क्या हो गया, 80% इंडिया के पास अधिकार रहेगा और 20% पाकिस्तान के पास अधिकार रहेगा। यहां तक आ गई बात समझ। अब ऊपर की 3 और नीचे की 3 में कौन कौन थी, ऊपर की 3 में थी इंडस रिवर या सिंधु, चिनाब और झेलम, ठीक है। ये 3 रिवर थी किसमें, ऊपर की 3 में, और नीचे की 3 में कौन थी जो इंडिया के पास रह गई, ब्यास और सतलुज। ये 3 रिवर किसके पास रहेंगी, मतलब इन 3 पे मेजर अधिकार 80% किसका होगा, इंडिया का, और इन 3 पे किसका होगा, पाकिस्तान का।
उसके बाद एक छोटा सा और है बस, फिर पाकिस्तान हमारा खत्म हो जाएगा। कृष्णा गंगा डिस्प्यूट। कृष्णा गंगा डिस्प्यूट। ये जो कृष्णा गंगा ये क्या है, झेलम रिवर है जो उसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ठीक है, ये सहायक नदी है किसकी, झेलम रिवर की। ठीक है, इस पे क्या हुआ, अब झेलम किसके पास थी, झेलम किसको दी गई थी, पाकिस्तान को। झेलम का 80% अधिकार किसके पास है, पाकिस्तान के पास। तो इंडिया वाले क्या करने लगे, इस कृष्णा गंगा पे एक डैम बनाने लगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। कितने मीटर का था, हाइट के ऊपर डिस्प्यूट हुआ था इसके ऊपर। हाइट कितनी थी इस डैम की, हाइट थी 97 मीटर। ठीक है, 97 मीटर का डैम बनाना शुरू कर दिया किसने, इंडिया ने। किसके ऊपर, कृष्ण गंगा के ऊपर। और कृष्णा गंगा किसकी सहायक नदी थी, झेलम रिवर की। अब झेलम अगर ये डैम बना लेते 97 मीटर का, तो पाकिस्तान के पास क्या होता, झेलम में पानी कम हो जाता। पानी कम हो जाता तो पाकिस्तान का अधिकार था 80%, तो पाकिस्तान इस पर डैम नहीं बनने दिया। और इन्होंने क्या किया, ये वर्ल्ड बैंक के पास गए और इन्होंने क्लेम किया अगर ऐसा कर दिया तो इंडिया, वो पाकिस्तान के पास पानी कम हो जाएगा। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर और हाइट कितनी करवा दी, हाइट कितनी करवा दी डैम की, 37 मीटर। डैम की हाइट करवा दी 37 मीटर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पाकिस्तान टॉपिक था, डिस्प्यूट पाकिस्तान। ठीक है, पड़ोसी देश कौन था हमारा, पाकिस्तान, जिसके बारे में हमने आज बात की। इसके साथ हमारे बस इतने ही डिस्प्यूट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी के साथ है वैसे। तो हमारा ये आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर यहाँ इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।